हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बीएमएस सेकंड फ्लोर के अगत तंत्र सब्जेक्ट के 10वें चैप्टर यानी स्थावर विष के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें हमें बेसिकली 4 मेटल पॉइज़न के बारे में पता चलता है, जो कि है आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड और कॉपर, ठीक है? तो हम चारों मेटल्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक में बेसिकली हमें उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका अकरेंस, उसके बॉडी पर होने वाले एक्शन, उसका एब्ज़ॉर्प्शन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, देन उसके साइन एंड सिम्पटम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो शुरू करते हैं। आर्सेनिक, आर्सेनिक के जो प्रॉपर्टीज़ है, वो जो है आर्सेनिक इज़ फाउंड इन व्हाइट पाउडर फॉर्म। आर्सेनिक जो होता है वो हमें व्हाइट पाउडर के फॉर्म में मिलता है, जो कि बहुत टॉक्सिक होता है। व्हाइट पाउडर जो फॉर्म होता है उसका वो हाइली टॉक्सिक होता है। देन इट इज़ टेस्टलेस एंड ओडरलेस। ये टेस्टलेस होता है, जाने उसकी लाइक कुछ टेस्ट नहीं होती और स्मेल भी नहीं आती। पर जब हम उसे हिट करते हैं तो लाइक गार्लिक लाइक ओडर प्रोड्यूस करता है, ठीक है? लाइक यानी लहसुन की तरह वो एक स्मेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है? मेटालिक आर्सेनिक इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटालिक आर्सेनिक जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है? इट इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस। इट एक्ट एज़ अ लोकल इरिटेंट एंड हैज़ डिप्रेसिव इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन क्रोनिक एक्सपोज़र। क्रोनिक एक्सपोज़र यानी कंटिन्यूअस और रिपीटेड जब हम आर्सेनिक के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो एक लोकल इरिटेंट और डिप्रेसिव इफ़ेक्ट की तरह हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। इरिटेंट यानी लाइक इरिटेट करता है और पेनफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। एंड डिप्रेसिव इफ़ेक्ट मीन्स जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सैडनेस और लो मूड के बारे में बताता है, वो हमारा डिप्रेसिव इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है? देन जब हम आर्सेनिक को हीट करते हैं, इट कन्वर्ट टू आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड वेपर के फॉर्म में वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है? जो कि टॉक्सिक होता है, बहुत हाइली टॉक्सिक होता है। एक तो उसका पाउडर फॉर्म हाइली टॉक्सिक होता है, देन आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड वेपर फॉर्म भी उसका हाइली टॉक्सिक होता है, ठीक है? देन उसका अकरेंस हमें कहाँ मिलता है? नेचुरली फाउंड इन सॉइल, वाटर एंड सम मराइन ऑर्गेनिज्म सच एज प्रॉन्स एंड शेलफिश व्हिच आर नॉन टॉक्सिक इन देयर नेचुरल स्टेट। नेचुरल लाइक वाटर, सॉइल और मराइन ऑर्गेनिज्म में जब वो मिलता है तब वो उसके नेचुरल स्टेट में होता है, जो कि इतना टॉक्सिक नहीं होता, ठीक है? देन उसके बॉडी पे होने वाले एक्शन, आर्सेनिक ऑब्स्ट्रैक्ट सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसे वो ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, उसे रोकता है, उसमें लाइक प्रॉब्लम क्रिएट्स करता है, ठीक है? इट्स पर्टिकुलरली अफेक्ट वास्कुलर एंडोथेलियम लीडिंग टू द टिश्यू इन्फ्लेमेशन एंड हेमरेज। लाइक हेमरेज यानी थिकनेस इन वेन, आर्टरीज एक्सेट्रा, ठीक है? ये वास्कुलर एंडोथेलियम को अफेक्ट करता है और टिश्यू इन्फ्लेमेशन और हेमरेज बनाता है, ठीक है? देन रीडिंग, ठीक है? आर्सेनिक इज़ कार्सिनोजिंग सब्सटेंस एसोसिएट विद द लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र रिजल्टिंग इन कैंसर ऑफ लंग्स, स्किन एंड ब्लैडर, ठीक है? इसका कंटीन्यूअस और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट अगर एक्सपोज़र में हम गए आर्सेनिक के, तो लाइक लंग कैंसर, स्किन कैंसर और ब्लैडर कैंसर भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है? Direct contact with skin cause irritation and corrosive can lead to the सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन। लाइक डायरेक्ट अगर स्किन के साथ उसका कांटेक्ट हुआ तो इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है? इसका एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन कैसे होता है? आर्सेनिक जो होता है, आर्सेनिक इज एब्जॉर्ब थ्रू माउथ, स्किन, लंग्स एंड जीआईटी, ठीक है? आर्सेनिक जो होता है ये माउथ के थ्रू, स्किन के थ्रू और लंग के थ्रू और जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू भी एब्ज़ॉर्ब होता है। इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्राइमरीली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, बट अ स्मॉल अमाउंट कैन आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू फीसेस, बाइल, स्वेट, मिल्क, नेल एंड हेयर, ठीक है? पहले-पहले तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, देन उसका स्मॉल अमाउंट जो है वो फीसेस, बाइल, स्वेट, मिल्क, नेल एंड हेयर के थ्रू भी एक्सक्रीट होने लगता है, ठीक है? इसके साइन एंड सिम्पटम्स के बारे में पढ़ें तो एक्यूट पॉइज़निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट पॉइज़निंग। एक्यूट पॉइज़निंग यानी सडन रिएक्शन जो कंटीन्यूअस नहीं होता, लॉन्ग टर्म नहीं होता, लाइक सडनली होता है उसका एक्सपोज़र किसी लिविंग बीइंग का आर्सेनिक से सडन रिएक्शन होता है, तो क्या होता है? इसका जो सिम्पटम्स है, ये 10 मिनट या 1 घंटे के अंदर ही अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अगर ओरली यानी माउथ के थ्रू इसका इंजेक्शन हुआ हो तो, ठीक है? इसके सिम्पटम्स जो होते हैं इट इज़ मेटालिक टेस्ट इन माउथ, मुँह में मेटालिक टेस्ट प्रोड्यूस करता है। नोज़िया, वोमिटिंग, उसके बाद बर्निंग सेंसेशन इन माउथ एंड थ्रोट, गले में और मुँह में बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करने लगता है। गार्लिक ओडर इन ब्रेथ, ये ठीक है? इतने पॉइंट्स इनफ है। इसके बाद आता है इसका फेटल डोज़ एंड फेटल पीरियड। फेटल डोज़ यानी एक प्रॉपर क्वांटिटी, आर्सेनिक की एक प्रॉपर क्वांटिटी जिसे कंज़्यूम करने के बाद लिविंग बीइंग की डेथ हो सकती है। उसे हम फेटल डोज़ कहते हैं, जो कि है 120 टू 200 एमजी, ठीक है? मतलब यानी आर्सेनिक का 120 या 200 एमजी किसी लिविंग बीइंग ने कंज़्यूम किया, तो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है? उसके बाद आता है फेटल पीरियड। फेटल पीरियड क्या होता है? जब किसी लिविंग बीइंग ने आर्सेनिक को कंज़्यूम किया और उसकी कुछ टाइम के बाद डेथ हो गई। उसके बीच का जो पीरियड होता है उसे हम फेटल पीरियड कहते हैं, जो होता है 12 से 24 घंटे तक का उसका फेटल पीरियड होता है आर्सेनिक कंज़म्पशन के बाद, ठीक है? इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट में हम होता है गैस्ट्रिक लैवेज। गैस्ट्रिक लैवेज क्या होता है? बेसिकली स्टमक वॉश कह सकते हैं हम। माउथ के थ्रू पेट में एक लाइक पाइप इंसर्ट किया जाता है उस और उसके थ्रू हमारी पूरी स्टमक को वॉश किया जाता है, उसे हम बेसिकली गैस्ट्रिक लैवेज कहते हैं। गैस्ट्रिक लैवेज विथ वार्म वाटर एंड मिल्क इन लार्ज डोसेस, ठीक है? ये के दिया जाता है। जिसके बाद हम दूसरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि होल बाउल इरिगेशन विथ पॉलीथिनाइल ग्लाइकोल टू प्रिवेंट आर्सेनिक एब्ज़ॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो आर्सेनिक अभी हमारा पड़ा हुआ है, उसका एब्ज़ॉर्प्शन ना हो, उसको रोका जाए, इसीलिए हमें होल बाउल ऑफ इरिगेशन विथ पॉलीथिनाइल ग्लाइकोल देना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद आता है थर्ड ट्रीटमेंट हमारा एडमिनिस्टर पर्गेशन, लाइक पर्गेशन को एडमिनिस्टर किया जाता है टू एलिमिनेट अनएब्ज़ॉर्ब आर्सेनिक फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो हमारा अनएब्ज़ॉर्ब आर्सेनिक अभी भी पड़ा हुआ है, उसे एक्सक्रीट करने के लिए, निकालने के लिए हमें पर्गेशन को एडमिनिस्टर करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद हम ग्लूकोज़ सलाइन भी दे सकते हैं विथ सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रिवेंट शॉक। आर्सेनिक के कॉन्टैक्ट में आने से अगर कोई बीमार पड़ता है, उसका शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हमें ग्लूकोज़ सलाइन देनी पड़ती है, जिसमें हमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी डालना होता है, ठीक है? उसके बाद पोस्टमॉर्टम फाइंडिंग यानी लाइक एक्यूट पॉइज़निंग की वजह से अगर किसी लिविंग बीइंग की डेथ हो गई, तो उसके पोस्टमॉर्टम में हमें क्या-क्या देखने को मिलता है? उसके एक्सटर्नली हमें देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन रिलेट्स टू एमिकेशन, ठीक है? एमिकेशन को जाता है उसका डिहाइड्रेशन, ठीक है? देन रैपिड ऑनसेट ऑफ रिगर मोर्टिस, मतलब रिगर मोर्टिस क्या होता है? जिस लाइक डेथ होने के बाद शरीर में अकड़न आती है, लाइक कठोरता जो उत्पन्न होती है हमारी बॉडी में डेथ के बाद, उसे हम रिगर मोर्टिस भी कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है डिलेड पोस्टमॉर्टम लिविडिटी एक्सेट्रा, ये 2-3 पॉइंट इनफ है। उसके बाद ये हो गया हमारा पोस्टमॉर्टम फाइंडिंग एक्सटर्नली। इंटरनली हमें क्या-क्या देखने को मिलता है? कंजक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ, थ्रोट एंड इसोफेगस विथ अल्सर। इन्फ्लेमेशन और अल्सर हमें प्रोड्यूस होने मतलब हमें दिखने लगते हैं माउथ, थ्रोट और इसोफेगस में, ठीक है? देन आता है बस एक पॉइंट भी इनफ है इसके लिए, ठीक है? देन आता है क्रोनिक पॉइज़निंग। क्रोनिक पॉइज़निंग क्या होता है? क्रोनिक पॉइज़निंग अकर्स फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ स्मॉल रिपीटेड डोजेस, प्रोलॉन्ग एक्सपोज़र टू आर्सेनिक कंटेनिंग सब्सटेंस, ठीक है? मतलब लॉन्ग टर्म, स्मॉल और रिपीटेड अगर आर्सेनिक का लाइक किसी व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, एक्सपोज़र हुआ, तो हमें क्रोनिक पॉइज़निंग दिखने को लगती है। इसके साइन एंड सिम्पटम्स हमें 4 स्टेजेस में दिखने को मिलते हैं। जिसके फर्स्ट स्टेज है जीआईटी डिस्टर्बेंस। हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसका डिस्टर्बेंस होने दिखने लगता है हमें। जिसके सिम्पटम्स हैं नोज़िया और वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स हंगर या भूख नहीं लगती या कुछ खाने का मन नहीं करता, उसे हम लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं, ठीक है? कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ठीक है? 1 या 2 इसमें से इनफ है।
देन सेकंड स्टेज देखा जाए तो आता है हमारा कैथेड्रल चेंजेस। इसमें हमें कफ, हॉर्सनेस देखने को मिलता है, ठीक है? देन मुँह उसके बाद आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या होता है हमारा स्किन रैशेज़। स्किन में रैशेज़ आने लगते हैं लाइक ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑन स्किन। स्किन में जो है हमारा लाइक ब्राउनिश कलरेशन दिखने को मिलता है। उसकी वजह से हमारा हेयर लॉस भी होता है। देन हाइपरकेराटोसिस ऑफ पाम एंड शोल्डर्स, ठीक है? देन आता है हमारा फुल फोर्थ स्टेज जो कि होता है जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हैपन हो सकती है, जो कि है नर्वस डिस्टर्बेंस। इसमें हमें देखने को मिलता है नमनेस एंड थिकनेस ऑफ हैंड एंड फीट। हाथ और पैरों में हमें नमनेस देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद मसल वीकनेस, जॉइंट पेन एक्सेट्रा लाइक हमें सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? लाइक क्रोनिक पॉइजनिंग के हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जीआईटी डिस्टर्बेंस, देन कैथेड्रल चेंजेस, स्किन रैशेज़ एंड नर्वस डिस्टर्बेंस, ठीक है? और उसके सिम्पटम्स हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद आता है कि हमारा क्रोनिक पॉइज़निंग के ट्रीटमेंट क्या-क्या दे सकते हैं हम। क्रोनिक पॉइज़निंग के लिए हम रिमूवल ऑफ सोर्सेस ऑफ एक्सपोज़र लाइक आर्सेनिक जहाँ से आ रहा है उस सोर्स को ही हम हटा दें और उसको बीएल लाइक बाल एडमिनिस्टर करें। बाल यानी क्या होता है एक चिलेटिंग एजेंट होता है जो कि वाटरली आर्सेनिक को वाटर लाइक डिसॉल्व करता है और उसे बॉडी से एक्सक्रीट करता है, ठीक है? उसके बाद हम कर सकते हैं यूज़ ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ सोडियम थाइसल्फाइड, ठीक है? और उसके बाद लाइक सपोर्टिव केयर वगैरह हम उस पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। इसके बाद हम ये हो गया हमारा आर्सेनिक कंप्लीट। आर्सेनिक की हमने प्रॉपर्टीज़, उसकी अकरेंस, बॉडी पे होने वाले एक्शंस, उसका एब्ज़ॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, उसके एक्यूट पॉइज़निंग और क्रोनिक पॉइज़निंग में होने वाले साइन एंड सिम्पटम, उसके फेटल डोज़, फेटल पीरियड और उसके सभी ट्रीटमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मर्क्यूरी के बारे में।